नेक्स्ट आप मूव करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है सब तो पहले आप देखते हैं कि इन्हों की इलैक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन की है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप देखिए इस दो पीरियड्स है। फर्स्ट पीरियड जो है दैट इज लेंथेनॉइड एंड सेकंड जो पीरियड है दैट इज एक्टिनॉइड। ठीक है, तो दो सीरीज आप कह देते हैं लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो पहले आप लेंथेनॉइड सीरीज जो है वो आप करते हैं लेंथेनम के नेम तो जो स्टार्ट होती है लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड जो है वो आप डी ब्लॉक के भी पढ़ा सी, यह डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ठीक है, बट इसके नेम तो लेंथेनॉइड्स का नेम पे है, तो इसमें एक बार आप एफ ब्लॉक के भी लिखना है। ठीक है, टोटल 15 एलिमेंट्स है। ठीक है, एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स होंगे हैं। लेंथेनम ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ बिकॉज इट इज एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। बाकी के जो एलिमेंट्स है दे आर द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है, सो ਹੁਣ सब तो पहले लेंथेनम की अगर आप गल करिए 57 नंबर एटॉमिक नंबर है, तो 71 तक ये सीक्वेंस जी है वो चलती है। 57 तो 71 15 एलिमेंट्स है, इसमें स्किप करो। 14 एलिमेंट्स जो है एफ ब्लॉक के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ प्रेजेंट है। ठीक है, सब तो पहला नेम LA लेंथेनम, CE सीरियम, PR प्रोस्टाइनियम, ND नेओडमियम, PM प्रोमीथियम, SM समैरियम, EU यूरोपियम, GD गैडोलिनियम, TB टर्बियम, DY डिस्प्रोशियम, HO होलमियम, ER इर्बियम, TM थूलियम, YB जेटर्बियम ते LU ल्यूटीटियम। ठीक है, तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਥेनॉइड ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 4 5 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ 57 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ याद किमें रखना है ना। तो सब तो पहला लेंथेनम याद रहेगा क्योंकि लेंथेनॉइड्स के नेम तो स्टार्ट होता है, दिस इज लेंथेनम। ठीक है, तो इथों आप स्टार्ट करना है, ये समझ लो सेलिना। ठीक है, इसमें लिख लो सेलिना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए याद करना। दिस इज सेलिना, दिस इज प्रीति, सेलिना एंड प्रीति। एनडी दिस इज ने डंडे, ND सेलिना प्रीति ने डंडे। ठीक है, इसमें पढ़ो सेलिना प्रीति ने डंडे से मारा, डंडे से मारा। किसने मारा? पम्मी ते सिमी ने मारा। सेलिना प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिमी को मारा। ठीक है, हो गया स्टिकर का एक जो पार्ट है तो एक स्टिकर हो गया समैरियम का। ठीक है, 62 तक। इस तो बाद EU एवरी या ईच लिख लो, ईच। GD ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਗੁੱਡੀ, ईच गुड्डी। ठीक है, याद रखिएगा GD गुड्डी। ईच गुड्डी ट्राइस टर्बियम, ट्राइस टर्बियम ट्राइस। डिस्प्रोशियम डेली, ईच गुड्डी ट्राइस डेली। HO होलमियम हाउएवर ER एवरी, ER फॉर एवरी। ठीक है, एवरी टाइम थूलियम टाइम। टर्बियम U एवरी टाइम यू लुक। ठीक है, सो बड़ी इजी इसमें याद रख सकते हो। सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी सिमी को मारा। ठीक है, ईच गुड्डी ट्राइज डेली हाउएवर एवरी टाइम यू लुक। तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ मतलब ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 57 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 57 ਤੋਂ 71 तक अपने पहुंचना है, तो इसकी इलैक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखनी है। कई बार आ जाता क्वेश्चन राइट द इलैक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, यूरोपियम एटॉमिक नंबर दे देंगे तो 63। ठीक है, एटॉमिक नंबर देते ही होंगे मोस्टली। तो तुसी अगर नेम नहीं भी याद, एटॉमिक नंबर तो सीधा बना लो, 57 ਤੋਂ 71 तक लिखो। ठीक है, तो इलैक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सब भी लिख लो, तो पता लग जाएगा कि जो 63 है उसकी की कंफिगरेशन आएगी, है ना। तो फॉर एग्जांपल आप लेंथेनम तो स्टार्ट करते हैं। जो लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है दैट इज 4f0 5d1 6s2 5d1 डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक च इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज 5d1। इस तो बाद की होएगा जो लेंथेनम तो बाद सेलेनियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन जो है इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो f ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ऑब्वियसली f ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन f ਚ ਜਾਂਦਾ d ਵਾਲਾ ਵੀ शिफ्ट हो जाता, d वाला भी शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 4f2 5d तो खाली हो गया 6s2। 6s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 6s ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 2 ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ s 6s ਤੇ 4f ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 6s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 4f ਤੇ 5d ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 4f2 6 जो 5d ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f ਚ, दिस इज 4f3 5d 0। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर 4f
4f4 5d 0 ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ f ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ f ਚ 60 ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ f ਚ 7 ਤੇ 0 ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ f ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ठीक है क्यों नहीं होएगा देखो ਹੁਣ 4f7 है दिस इज हाफ फिल्ड यूरोपियन जो है दैट इज हाफ फिल्ड 4f7 हाफ फिल्ड है तो फिर ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏ ਡੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਬਲੌਕ ਚ ਨਹੀਂ ਡੀ ਸਬਸ਼ੈਲ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4f7 5d1 तो नेक्स्ट टाइम ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜਾਂ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਐਫ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀ ਚ ਜਾਂ 1 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਵੀ 10 ਤੱਕ ਭਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ 4f ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏਗਾ 7 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 8 ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਡੀ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਐਫ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਫ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ 7 ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 ਇੱਕ ਨਿਊ ਇਨਕਮਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ 9 ਸੋ 9 0 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ then it is 10 0 then 11 0 then 12 0 then 13 0 then 14 0 ठीक है हो गया 14 तक फिल हो गया ਹੁਣ 4f ਦਾ 14 नहीं आ सकते ना इस से ज्यादा तो नहीं सकते तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस से जाएगा 5d से जाएगा सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी सिंपल है ठीक है 5d 1c शिफ्ट हो गया 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ d ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 7 + 1 न्यू इनकमिंग 9 हो गई 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 एंड देन 14 1 ठीक है सो बड़ा सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको याद रखना ठीक है सो ये जो सारी कहानी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी याद रखनी है तुसी नेम भी मैं रेज कर देना चलो एटॉमिक नंबर ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲੈਂਥੇਨਮ ਹੈ ठीक है ल्यूटिडियम है ते एक और है 64 नंबर गैडोलिनियम ठीक है लैंथेनम गैडोलिनियम एंड ल्यूटिडियम दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो देखो +3 सारे दी है सारे एलिमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही करते हैं ठीक है सारे के सारे +3 शो करते हैं तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं पूरा डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ all elements shows +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट जो लैंथेनम है गैडोलिनियम है ते ल्यूटिडियम है ਇਹ +3 ही शो करते हैं ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ +3 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ स्टेबल है ਇਹਨਾਂ ਦੀ लैंथेनम ਦੀ गैडोलिनियम ਦੀ ਤੇ ल्यूटिडियम ਦੀ ਵਾਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ लैंथेनम 4f0 5d1 6s2 अगर लैंथेनम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये बनेगा ये बनेगा 4f0 5d0 एंड 6s0 खाली हो गया मतलब फुल्ली फिल्ड है ठीक है इसका मतलब लैंथेनम जो है आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स फुल्ली फिल्ड इट मींस इट इज हाईली स्टेबल तो लैंथेनम जो है वो फुल्ली फिल्ड हो गया मतलब कि मगरो फुल्ली फिल्ड है वैसे एम्प्टी हो गया सो इट इज हाईली स्टेबल इन +3 गैडोलिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर उसी ध्यान ਨਾਲ देख ली तो सब कुछ हो जाएगा गैडोलिनियम ਦੇ ਵਿੱਚ देखो दिस इज 4f7 5d1 6s2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ਕੀ बन जाएगा ओनली 4f7 रह जाएगा है ना सो ये 4f7 रह गया बाकी सारे इलेक्ट्रॉन निकल के बाद 5d1 6s2 सो इट फॉर्म्स 4f7 हाफ फिल्ड हो गया स्टेबल है सिमिलरली ल्यूटिडियम एक ही बन जाएगा 4f14 दिस इज फुल्ली फिल्ड अगेन स्टेबल तो ये तीनों जो एलिमेंट्स है दे शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है नेक्स्ट आओ यूरोपियम ते नाल इसदे है जटर्बियम हां यूरोपियम एंड जटर्बियम दे शो +2 आल्सो +3 तो सारे दी है +3 तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है ते +2 कौन शो करता है यूरोपियम एंड जटर्बियम ये दोनों +2 भी प्रेफर करते हैं क्यों सेम रीजन है ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ यूरोपियम किथे आ गया 63 नंबर दिस इज सो की होएगा आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर 6s निकल गया खाली हो गया मगर d कुछ है ही नहीं दिस इज 4f7 तो बेसिकली ये की बन जाएगा 4f7 है ना 4f7 हाफ फिल्ड हो गया अगेन स्टेबल सेम जटर्बियम ਦੇ ਵਿੱਚ अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए तो इट विल फॉर्म 4f14 अगेन फुली फिल्ड सो यूरोपियम ਤੇ जटर्बियम जो है दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओके नेक्स्ट आ जाओ सीरियम एंड टर्बियम सीरियम किथे है ये रहा सीरियम ते टर्बियम किथे है टर्बियम
ये रहा सीरियम एंड टर्बियम, ठीक है, ये दोनों जो है +4 शो करते हैं, these two shows +4। तो हमने +4 क्यों शो करते हैं? तो देखो सीरियम जो है आफ्टर लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गया, 4f2 6s2 सारे खाली हो गए, मतलब फुली फिल्ड है मगरो, ठीक है, इट इज स्टेबल इन +4। टर्बियम आफ्टर लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्रॉम s एंड 2 फ्रॉम d, सो सॉरी नॉट d, 2 फ्रॉम f, 4f9 है, 4f9 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर माइनस हो जाए इट विल फॉर्म 4f7, सो अगेन हाफ फिल्ड हो गया, सो टर्बियम इज स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ਦੇ बेस्ड ही ਹੁੰਦੇ हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਤੇ +4 ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ डिस्प्रोशियम +4 शो कर रहा है, डिस्प्रोशियम जो है इट शोज +4, ठीक है। प्रोसडाइनियम ये भी +4 शो करता है, न्यूडीनियम भी +4 शो करता है। ये तीनों एलिमेंट्स जो है +4 शो करते हैं, बट अगर उसे प्रोसडाइनियम देखो आफ्टर लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इट डज नॉट बिकम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, ये बचेगा तो 4f1, ठीक है। तो ये हाफ फिल या फुली फिल एम्प्टी तो होया नहीं, फिर ये क्यों +4 शो कर रहे हैं? सिर्फ यही कुछ रीजंस नहीं होंगे, कुछ और भी मतलब एक्सेप्शनल रीजंस होंगे स्टेबिलिटी दे जिन्ना करके शो कर सकते हैं। तो ये तुहानू अलग तो याद रखनी पैणगे, ठीक है। कुछ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन फोर्सेस होंगी है, कुछ इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगी है, इन्हां कुछ रीजंस के कारण भी कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपने को आती हैं। तो ये तुहानू याद रखना पड़ेगा कि किहड़ा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट के विच एक्सेप्शनल केस शो कर रहा है। दिस इज प्रोसडाइनियम, नियोडीनियम एंड डिस्प्रोशियम। तो बड़ी इजीली तुसीं इसमें याद रख सकते हो जिहड़े 3 एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, प्रोसडाइनियम, नियोडीनियम एंड डिस्प्रोशियम 3 ही है। तो तुसीं इसको रीड करो एज परिंदे, ठीक है, परिंदे, परिंदे, ठीक है, परिंदे। तो बड़ी इजीली तुसीं याद रख सकते हो परिंदे जिन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +4, ठीक है, 4 परिंदे +4, 4 परिंदे है ना। अच्छा इसके अलावा स्मेरियम एंड थुलियम, हाँ दे शो +2, स्मेरियम एंड थुलियम दे शो +2। आई थिंक और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। हाँ स्मेरियम एंड थुलियम ये दोनों +2 भी शो करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनली। +2 क्यों शो करते हैं उन्हें? सेम कुछ एक्सेप्शनल रीजन है। तो इसमें किमें याद रखोगे तुसीं? इसमें याद रख सकते हो स्मेरियम, थुलियम, दिस इज सेम टाइम, ठीक है, बड़ी आसानी नाल याद हो जाएगा। परिंदे एंड सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम 2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 परिंदे है, परिंदे, प्रोसडाइनियम, नियोडीनियम एंड डिस्प्रोशियम। सो ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स के विच। चलो हुण आपां नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिक करैक्टर के ऊपर आता है। तो लैंथेनोइड्स अगर आप देखिए तो इन्हां दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +3 के विच विच इज मोर बेसिक, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और ल्यूटिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या लेफ्ट टू राइट अगर आप जावांगे तो बेसिक करैक्टर का जो ऑर्डर है वो की होएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, तो की ऑर्डर होएगा वो चीज आपने चेक करनी है। तो देखो जिवें जिवें आप लेफ्ट बेसिक करैक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिक करैक्टर वो ही होता है ना विच डोनेट OH नेगेटिव, बेसिक मीन्स के विच डोनेट OH नेगेटिव, तो जितनी जल्दी OH नेगेटिव डोनेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, ठीक है। सो आप देखिए लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो एटम का जो साइज है या आयनिक साइज जो है दैट डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी तो डिक्रीज करेगी। डिस्टेंस मीन्स कि केड़ी डिस्टेंस ले रहे हैं आप लैंथेनोइड एंड OH की, Ln फॉर लैंथेनोइड, कोई भी लैंथेनोइड हो सकता है ना। तो जिवें जिवें साइज डिक्रीज करेगा उवें उवें लैंथेनोइड ते OH दी डिस्टेंस भी तो डिक्रीज करेगी। डिस्टेंस डिक्रीज करने मतलब एक दूसरे से क्लोज आ जाएंगे, है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लोज आएंगे तो फिर की होएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, है ना। तो साइज डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर देगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करगी तो तुसी देखो इस बॉन्ड को जो ब्रेक करना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कि OH नेगेटिव जो है वो डोनेट करना तो डिफिकल्ट हो गया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सो अगर OH नेगेटिव डोनेट करना डिफिकल्ट हो गया इट मींस कि जो बेसिक करैक्टर है वो डिक्रीज कर देगा,
ठीक है। सो इट मींस कि लेफ्ट टू राइट अगर तुम मूव करोगे तो बेसिक रिएक्टर डिक्रीज करेगा। सो विच इज मोर बेसिक, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज द मोर बेसिक एंड ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। ठीक है, तो लैंथेनम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो ल्यूटिटियम जो है वो वीकेस्ट बेस है इन द लैंथेनॉइड सीरीज।